मेरे को समझ में आ गया था कि मेन फ़ोकस जो है मेरे को मैथ्स में करना है और लॉ में करना है, ठीक है ना? फिर से मेरे को मैथ्स और लॉ करना अच्छे तरीके से। मेरा जो अकाउंट्स का एग्ज़ाम है उसमें मेरा जस्ट 40 आया था, लाइक जस्ट 40। तो मैं देखा कि सब में तो पास है लेकिन सबसे कम और जस्ट पास 40 मेरा अकाउंट्स में। तो बेसिकली मैं सोचा कि मैथ्स में तो 40 लेके आने हैं, छोटा-मोटा जो चैप्टर्स है ना, बोलते हैं कि भाई इतना चैप्टर्स कर ले, टीवीएम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना? इंडेक्स नंबर वगैरह हो जाएगा। वही वाला बुद्धि लगा गया, मैं एग्ज़ाम देने गया तो एग्ज़ाम में तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो एक्सपेक्टेड है कि भाई 15 मार्क्स के बाई चांस टफ दे दिया तो उस 15 मार्क्स से भी टीवीएम वगैरह से कुछ टफ दे दिया तो कि तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस बेसिकली ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरा सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट था उसमें मेरा मल्टीपल अटेम्प्ट्स क्यों लग गया, ठीक है ना? मैंने क्या गलतियां की थी, है ना? और जो मेजोरिटी स्टूडेंट करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा जो कि आप वो गलतियां ना करें और सितंबर 26 का जो आपका एग्जामिनेशन है एक बार में आपका क्लियर हो जाए, ठीक है? तो अगर आप इस वीडियो में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें और कमेंट कर देना। आपका जो भी क्वेरीज़ होगा आपको मैं इमीडिएटली उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसा कि मेरा जो सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट था, आई थिंक मैंने उसको 3 बार दिया था। तो बेसिकली ये जो 3 अटेम्प्ट है मेरा क्यों लगा, तो इसका शुरू से शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि मेरा जो क्लास 12th का एग्ज़ामिनेशन खत्म हुआ था, तो उसके बाद मैंने अपना सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या हुआ था कि मेरा तो माइंडसेट था कि मेरे को दिसंबर वाला अटेम्प्ट देना है। तो मैं सीए फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो मैंने दिसंबर 2023 में दिया था। ये वाला जो अटेम्प्ट है मेरा नहीं निकला, इसका कुछ कारण है, मेजर कारण है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बेसिकली क्या हुआ कि जो मेरा सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम था, तो उसके लिए मेरे को ना किसी टीचर्स के बारे में मालूम था कि कौन टीचर लाइक पढ़ाते। जैसे हम लोग जैसे क्लास 12, 11-12 में पढ़ते हैं, तो उसमें जैसे पता रहता है कि काफ़ी सारे टीचर्स हैं, ठीक है ना? जैसे रजत टीचर्स हो गए और सीए पराग सर हो गए और काफ़ी सारे टीचर्स थे उस टाइम, है ना? तो बेसिकली उनसे पढ़ लिया करते थे। लेकिन सीए फाउंडेशन में जब आए तो सीए फाउंडेशन में पता ही नहीं था कि भाई कौन से टीचर्स हैं और ना कोई हमारा फ्रेंड था कि वो सजेस्ट कर सके कि भाई ये वाले टीचर्स हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं। अभी तो बहुत सारे लाइक है, आप कोई भी टीचर्स ले सकते हो, काफ़ी सारे टीचर्स मार्केट में हैं अवेलेबल। लेकिन उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि कौन से है, कौन से नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ, उसको रिसर्च के टाइम में मतलब रिसर्च करते-करते थोड़ा-सा टाइम भी लग गया टीचर्स को, लाइक कौन-सा बेस्ट फॉर मी है, तो वो थोड़ा चूज़ करने में भी टाइम लग गया। और वो चूज़ करने के बाद जो है वो वाला जो अटेम्प्ट था उसको मैं थोड़ा ईज़िली ले लिया। बेसिकली क्या होता है कि सबका प्रॉब्लम होता है, जैसे क्लास 12 जब क्लियर होता है तो उसके बाद सब सोचता है कि भाई मेरा तो क्लास 12 अच्छा ही गया है, तो वो सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट तो आराम से निकाल देगा। और रूमर्स भी फैला रहता है कि भाई सीए फाउंडेशन जो है ईज़ी है। बेसिकली जो रियल एफर्ट्स लगता है वो इंटर और फाइनल में लगता है। तो एज़ अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट मैं बोलता हूँ ऐसा बात नहीं है, कि सीए फाउंडेशन भी वही लेवल का है। और बेसिकली जहाँ तक मुझे मालूम है सीए फाउंडेशन का जो पासिंग परसेंटेज है कभी-कभी तो वो सीए इंटर और सीए फाइनल से भी कम आता है, ठीक है ना? तो आप ऐसे ही ईज़ी नहीं बोल सकते हो, इसका भी एक लेवल हाई है, ठीक है ना? तो इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं देना पड़े आप लक के थ्रू जो है पास हो जाए। तो बेसिकली यही था, तो मैंने सोचा कि भाई इसमें तो उतना लाइक मेहनत लगता नहीं है, थोड़ा बहुत क्लास 12 में तो पढ़ ही लिए हैं और क्लास 12 में भी 80 प्लस परसेंटेज आया था, तो सोचा था कि ईज़िली निकल जाएगा, काफ़ी स्टूडेंट का निकलता भी है। तो उस टाइम मैं एग्ज़ाम दिया, तो यही मेरा जो सोच था, यही मेरा सोच जो है मेरे को अटेम्प्ट देने में मजबूर कर दिया। तो वो मेरा क्लियर नहीं हुआ और इसी कारण क्या हुआ, लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन्स होते हैं, वो सब बनाना, रिवीज़न वगैरह सब भूल चुका था, सब कुछ किया नहीं था। एक बार जस्ट वीडियो लेक्चर देख लिया और सोचा कि अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा, और जिसके कारण मेरा जो है एग्रीगेट में उस टाइम रह गया। टाइम भी मेरा आई थिंक 186 की 187 समथिंग कुछ आया था। 14-15 मार्क्स से मेरा जो है वो अटेम्प्ट रुक गया था। बेसिकली क्या हुआ कि मेरा बेस्ट और फेवरेट सब्जेक्ट जो है अकाउंट था, जिसमें मेरा सबसे कम हुआ था। मेरे को खुद बिलीव नहीं हुआ, लाइक मेरा 11-12 जो मैंने पढ़ा था उसमें मेरा कभी इतना कम आया नहीं, ठीक है ना? तो लेकिन इस पर पहली बार क्या हुआ था, मेरा जो अकाउंट्स का एग्ज़ाम है उसमें मेरा जस्ट 40 आया था, लाइक जस्ट 40। तो मैं देखा कि सब में तो पास है लेकिन सबसे कम और जस्ट पास 40 मेरा अकाउंट्स में। अगर मानो उसमें मेरा 55 या 57, 58 मतलब 55 से अबव आता, तो मैं आराम से उसको क्लियर कर देता वो एग्ज़ामिनेशन को। लेकिन उसमें बेसिकली मेरा जो है जस्ट 40 मार्क्स आया। तो वो लाइक मु मुझे थोड़ा-सा लाइक एक्स लग गया कि भाई मेरा अकाउंट सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट है और उसी में मैं अटक गया। तो फिर जो जून 24 को एग्ज़ामिनेशन था, कोर्स चेंज हो चुका था और छोटे-मोटे सब्जेक्ट्स थे, बीसीआर वगैरह जो थे इंग्लिश वगैरह वाले, तो वो सब हट चुके और एक बीसीके पता नहीं कुछ तो था, इकोनॉमिक्स में आई थिंक था। तो वो सब हट गए और कुछ नए चैप्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुए, है ना? और जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स था तो वो मैक्रो भी आ गया, काफ़ी सारे चेंजेस हुए। तो उसमें क्या हुआ कि पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि भाई पढ़ा हुआ है, पहला अटेम्प्ट रुक गया तो इस अटेम्प्ट में थोड़ा बहुत और रिवीजन करके निकल जाएगा, ऐसा नहीं था। इसमें फिर पढ़ना पड़ता था, तो एज़ अ मतलब फुल नया ही हो गया था, है ना? तो अपने को वापस से पढ़ना पड़ता था, तो मैं पढ़ा और उस टाइम क्या है कि यूट्यूब में कोई लेक्चर्स अवेलेबल भी नहीं थे, है ना? कि लाइक यूट्यूब में अवेलेबल है या कोई फ्री कोर्स है जाके पढ़ ले, है कि नहीं? तो वैसा कुछ अवेलेबल भी नहीं था। तो मैं सोचा कि ये जो यूट्यूब में है टीचर्स लोग तो रिवीजन लेक्चर लेके आएँगे, वन शॉट तो मतलब लाइक रेगुलर तो मुश्किल है, रेगुलर तो नहीं आएँगे लेके आएँगे। लेकिन जो पुराना कंटेंट था उसका फुल रेगुलर था यूट्यूब में, काफ़ी सारे यूट्यूब का प्लेलिस्ट वगैरह था। लेकिन जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था, जैसे बिज़नेस लॉ में भी काफ़ी सारे यूनिट्स ऐड हुआ है कि नहीं?
तो और एक 1-2 चैप्टर भी ऐड हुआ। तो बेसिकली क्या है वो सब यूट्यूब में अवेलेबल था नहीं, है ना? तो वो यूट्यूब में अवेलेबल था नहीं, लेकिन उसका जब अवेलेबल भी होता लाइक नेक्स्ट लाइक एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें अवेलेबल भी होता। तो ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्ट अवेलेबल हो चुका है रेगुलर कोर्स अवेलेबल होगा, ऐसा नहीं था। उसमें भी रिवीजन वीडियो टीचर्स लोग छोड़ेंगे और बात है रेगुलर का, तो रेगुलर वगैरह जो है टीचर्स लोग अपने जो पेड बैचेज़ है उस लोग को पढ़ाएँगे। तो मैं सोचा तो ऐसे करने से होगा नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने इंटरमीडिएट से उठ के आया था, मेरे को ये तो पता चल गया था। तो मैंने क्या किया था, इंटरमीडिएट का जो कोर्स है उसका तो प्लेलिस्ट बना हुआ ही है। तो जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका जो टीचर्स है वो जो इंटरमीडिएट में पढ़ाए थे, इंटरमीडिएट में ये पहले चैप्टर था, तो बेसिकली उसका 1-2 पॉइंट मतलब 1-2 टॉपिक बीच में से उठा था, बाकी बात एज़ इट इज़ वो उठ के आ चुका था, ठीक है ना? तो उसका मैंने क्या किया था, उसका मैंने इंटर का जो क्लासेस है वो देख के जो है उसको कंप्लीट किया और जो बीच-बीच में से टॉपिक उठ गया था, जैसे मैंने आईसीएआई का वेबसाइट में चेक कर लिया था कौन-कौन सा टॉपिक जो है इंटर से जो उठ के आया है, जो इसमें कुछ-कुछ टॉपिक नहीं है, तो वो टॉपिक को हटा दिया था और बाकी बात जो स्किप कर के वीडियो मतलब देख लिया, इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। 2 से 4 ही जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था वो था, बाकी बात एज़ इट इज़ जो है आपका वो वैसा का वैसा ही था, उठ के आ गया था, ठीक है? तो उसमें उतना दिक्कत हुआ नहीं। तो वैसे कंप्लीट किया, उसके बाद अकाउंट्स पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस किया और अकाउंट्स में ज़्यादा फ़ोकस करने का कुछ सम्स प्रैक्टिस भी किया है कि नहीं? उस हिसाब से किया और थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स भी किया, ठीक है ना? लेकिन मैथ्स में थोड़ा-सा मतलब थोड़ा मैं ढील छोड़ दिया, लाइक लूज़ छोड़ दिया। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं दिसंबर में क्लियर हो चुका था मेरा लाइक 43, 44 समथिंग कुछ आया था मेरा अकाउंट्स में, ठीक है? अब बोलेंगे कि भाई 14-15 से कैसे रुक गया, इतना कम आया है? बेसिकली मेरा मार्क्स मेरे को जहाँ तक मालूम है अकाउंट्स में तो 40 आया था और लॉ में भी 43, 44 समथिंग कुछ आया था। और आपका मैथ्स में भी लगभग ऐसे ही आया था। इकोनॉमिक्स में मेरा आई थिंक 60 जैसा कुछ आया था, ठीक है ना? तो इस हिसाब से ऐसा मार्क्स था मेरा, तो मैं सोचा कि इकोनॉमिक्स तो हो ही जाएगा। इकोनॉमिक्स लाइक मेरा अच्छा सब्जेक्ट था, लाइक मेरा 11th-12th से ग्रिड था उसमें, तो वो तो हो जाएगा और उसके बाद आपका जो मेन है ये बिज़नेस लॉ वगैरह हो गया, इसमें थोड़ा-सा करना और अकाउंट्स में करना ही है क्योंकि उसमें कम आया था मेरा मार्क्स। तो उस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस किया, तो ये रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद फिर क्या हुआ उसमें मार्क्स मेरे जो है 198 थे आई थिंक, हाँ 198 थे। तो मैं बेसिकली क्या हुआ था मेरा लॉ और मैथ्स में रह गया था। मैथ्स में तो रह गया इसलिए क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया ही नहीं था, मतलब मैं सोचा जस्ट पास ही होना है, लाइक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था नहीं, मेरा मैथ्स था ही नहीं, ठीक है ना? मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं कि वैसा कि मैथ्स में एवरेज हूँ, उतना मेरे को उतना पसंद भी नहीं है, लाइक एवरेज टाइप में हूँ। तो बेसिकली मैं सोचा कि मैथ्स में तो 40 लेके आने हैं, छोटा-मोटा जो चैप्टर्स है ना बोलते हैं कि भाई इतना चैप्टर्स कर ले, टीवीएम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना? इंडेक्स नंबर वगैरह हो जाएगा। वही वाला बुद्धि लगा के गया मैं, एग्ज़ाम देने गया तो एग्ज़ाम में तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो एक्सपेक्टेड है कि भाई 15 मार्क्स के बाई चांस टफ दे दिया तो उस 15 मार्क्स से भी टीवीएम वगैरह से कुछ टफ दे दिया तो किस हिसाब से होगा। तो वही दिक्कत था, तो जिसके कारण मेरा आई थिंक मैथ्स में 36, 37 कुछ आया था, है कि नहीं? और मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया था नेगेटिव मार्किंग चक्कर में, मैंने अटेम्प्ट 42, 43 ही किया था, ठीक है ना? तो जिसके कारण मेरा इतना मार्क्स आ गया और जो बिज़नेस लॉ था, तो बिज़नेस लॉ में थोड़ा-सा मेरा लाइक 2 मार्क्स से रह गया था, बिज़नेस 38 आया था मेरा बिज़नेस लॉ में, ठीक है ना? तो मैं सोचा बिज़नेस लॉ में बेसिकली क्या है, मैं सोचा कि ना बिज़नेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें कम मार्क्स आते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कुछ किया जाए लाइक कि इससे पूरा पढ़ा जाए, कुछ सिलेक्टिव स्टडी नहीं किया जाए, है कि नहीं? और 100% पेपर अटेम्प्ट किया जाए तो आ सकता है। तो किया था लेकिन कुछ माइनर मिस्टेक्स के कारण मेरा लाइक मार्क्स नहीं आया, 38 आया और उसमें से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो 4 से 5 मार्क्स का था, उसमें क्या था कि मैंने सेक्शन भी कोट किया था और 2 तो उसका प्रोविज़न भी ठीक ही था। लाइक उतना नहीं कि हाँ भाई 5 में से 5 मिले, लेकिन 5 में से 2 से 3 तो मिलना ही चाहिए था। तो 1-2 क्वेश्चन में आप लाइक जैसे उसका मेरे को मार्क्स भी नहीं अलॉट किया गया था। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब में अवेलेबल है वीडियो, उसमें मैं आपको बताया हूँगा। सर्टिफाइड कॉपी है मेरा बिज़नेस लॉ का। तो उसमें से आप देख के समझ गए होंगे समझ जाएँगे, ठीक है? तो आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं मेरा, ठीक है? तो बेसिकली ये था और इसके कारण मैं रुक गया था। तो मैं सोचा कि यार ये दूसरी बार दे दिया, इसलिए भी दिक्कत हो गया, ये क्या हो गया यार? मतलब लाइक होता है ना कि और इतना मेहनत किया है फिर भी रुक गया और लेकिन ऐसा नहीं कि लाइक जी जैसे मेहनत किया, तो मेरा बेसिकली क्या था कि जैसे अकाउंट्स में मेरा अच्छा मार्क्स आया था लाइक 64, 65 आया था मेरा जून का जो अटेम्प्ट था, ठीक है ना? जून 24 का अटेम्प्ट था, उसमें 65 समथिंग कुछ आया था मेरा और बिज़नेस लॉ में मेरा वही जैसे आपको बोला 30 और ऐसे करके रुक गया। लेकिन इकोनॉमिक्स में वैसे 59, 60 जैसा आया था मेरे इकोनॉमिक्स में। फिर मैं सोचा कि देखो इकोनॉमिक्स तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, अकाउंट्स भी स्ट्रॉन्ग मैंने कर लिया था लाइक प्रैक्टिस वगैरह जो करना था। हाँ, ऐसा हो गया था 40 मार्क्स तो नहीं आएगा अकाउंट्स में, ठीक है ना? कितना भी हो 50 प्लस तो चल जाएगा, वैसा हो गया था। तो उसके बाद फिर जो मेरे को समझ में आ गया था कि मेन फ़ोकस जो है मेरे को मैथ्स में करना है और लॉ में करना है, ठीक है ना? फिर से मेरे को मैथ्स और लॉ करना अच्छे तरीके से। तो मैथ्स में मैं यूनिक यही किया कि मैं काफ़ी सारा क्वेश्चन्स प्रैक्टिस किया, काफ़ी सारा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट तो सेम होता है लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट नहीं लिख के आना है ना एग्ज़ाम में तो तुमको सम्स करके आना है ना? जितना भी तुमको कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर कर लो जो कि तुम्हारा जो क्वेश्चन देखो तो उसका स्पीड में आप आंसर निकाल सको, है कि नहीं? तभी वो कॉन्सेप्ट फ़ायदा देगा आपको। तो बेसिकली मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन्स प्रैक्टिस किए जिससे मेरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते गया और क्वेश्चन भी मेरा
मेरे को समझ में आ गया कि एग्ज़ाम में किस तरह से पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारा वो उसमें फ़ोकस किया रेदर देन ज़्यादा फ़ॉर्मूला देखना, वो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उसने। और इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, ठीक है ना? ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं किया। और बात है इसका लॉ का, तो लॉ में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। काफ़ी सारा मतलब क्वेश्चन्स के वीडियो होते हैं ना, मैराथन वगैरह उसमें क्वेश्चन्स करवाते हैं, तो वो सब मैंने काफ़ी सारा देखा, ठीक है? तो वो देखने के बाद और अकाउंट्स में भी 2-4 सम्स बनाए, जिससे मेरा जो है जो फॉर्मेट है वो दिमाग में रहे, भूलूँ ना, तो वो मेरा बेसिकली था। तो इस हिसाब से मेरा था, तो बेसिकली मैंने सितंबर अटेम्प्ट दिया तो क्लियर हो गया। और उसमें क्लियर हो गया, ऐसा नहीं कि जस्ट 40 समथिंग कुछ आया, ठीक-ठाक मार्क्स थे। आप देख सकते हो, मेरा रिज़ल्ट भी यूट्यूब में अवेलेबल है। तो उसपे बेसिकली क्या था, मेरा 64-5 अकाउंट्स में आया था और 60 समथिंग कुछ मेरा इसमें इकोनॉमिक्स में आया था। इकोनॉमिक्स में मेरा शुरू से 59, 60, 59, 60 आ रहा है, तो इकोनॉमिक्स में से भी सेम इतना ही आया। और आपका मैथ्स में 48 समथिंग कुछ आया और बिज़नेस लॉ में 52 आया, ठीक है? तो बेसिकली ये मैंने किया। और इसमें कुछ-कुछ गलती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या-क्या किया। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मेरा जो अटेम्प्ट लगा उसका कारण क्या है, ठीक है? तो जब मेरा जून 24 का रिज़ल्ट आया था, तो मैं सोचा यार इतना मेहनत करने के बाद भी फिर रुक गया, तो उसमें एक ही चीज़ मेरे को मोटिवेट किया, सिर्फ़ एक ही चीज़ मोटिवेट किया, वो है मेरा अकाउंट सब्जेक्ट। तो जब मेरा दिसंबर का रिज़ल्ट आया था, जिसमें मेरे अकाउंट्स में जस्ट 40 मार्क्स आया था, तो मैं सोचा कि यार ये मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट था और इसमें ही जस्ट 40, आप समझ सकते हो 11-12 में एक होता है ना कि आपने पढ़ा है, उसमें अच्छे खासे 90 प्लस जिसमें जस्ट 40 मार्क्स आया, तो वो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा। और मैं अकाउंट्स में उस हिसाब से मेहनत किया और जिसके कारण मैं 60 प्लस में मार्क्स आया। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो मैं देखा कि यार मैं मैथ और लॉ में फ़ेल हूँ, लेकिन अकाउंट्स में मेरा 64-65 समथिंग कुछ मार्क्स था, ठीक है ना? तो मैं सोचा कि भाई अकाउंट्स में 65 है, क्यों आया इतना मार्क्स? ये मार्क्स इसलिए आया कि मैंने मेहनत किया था उस हिसाब पर, ठीक है ना? तब इतना मार्क्स आया। तो मैं सोचा कि भाई अभी इतना मार्क्स आ सकता है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी लगभग इतना ही तेरा मार्क्स आएगा या इससे 2-4 कम ज़्यादा आ सकता है। लेकिन जो तेरा जो मेन फ़ोकस है, जो कि तू जिसमें फ़ेल हुआ है, उसको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करना और तुम्हारा आराम से अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरा बेसिकली क्या था फ़ोकस, मेरा फ़ोकस तो ये था कि भाई मैं जो मैथ है और अपना जो लॉ है, उसको अच्छी तरीके से मैं जो है तैयारी करूँ, उसमें कुछ कमी ना छोड़ूँ। लाइक होता है ना कि नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा ऐसा अटेम्प्ट था कि मैं एग्ज़ाम देने के बाद ऐसा बोलूँ कि अब ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ, है कि नहीं? मैंने इतना कर दिया, अब उसके आगे हुआ तब आप लक फैक्टर मान सकते हो, ऐसा होगा नहीं क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है। तो आप जब ज़्यादा मेहनत करोगे, तो आपका जो लक फैक्टर है वो भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर बैड होगा तो आपका गुड हो जाएगा, अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत किया होगा। तो बस वही कंक्लूज़न यही है कि आपने जो भी गलतियाँ की है, उस गलतियों को सुधारो, उस गलती में काम करो, है कि नहीं? जो आपका कमज़ोर है, उसको अभी आप स्ट्रॉन्ग कर लो, है ना? अभी तो जैसे 3 महीना बाकी है, आप आराम से जो है उसको प्रिपरेशन करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी दूँ कि भाई मैंने कौन-कौन से चैप्टर्स किए थे, कौन-कौन से चैप्टर छोड़े थे, है ना? किस चैप्टर में क्या-क्या लाइक मैंने किया था, क्या एक्स्ट्रा किया था, किसका रिटन प्रैक्टिस वगैरह किया था। तो अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको उसका सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगा। तो अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर लें और कमेंट कर दें आपका और अदर क्वेरीज़ है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाटा बाय।